दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं पीई, पीबी और डीबी, डेबिट एंड इक्विटी, इन सब रेशियो के बारे में जिसे म्यूचुअल फंड वाले, एलआईसी वाले और बड़े बड़े कंपनियों के फाइनेंशियल यूज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, जो आप भी कमा सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में मैं बताने वाला हूं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने का, फाइनेंशियल कैसे देखेंगे दोस्तों। जो ये पी और पीबी जो रेशियो है ना, इसका मेन रीज़न समझिएगा। मान लीजिए आप 2000 ईयर में एक कंपनी है जो 20 रुपये कमाती है, वही कंपनी 2001 में 40 रुपये कमाती है और वही कंपनी 2003 में 60 रुपये कमाती है। मतलब हर साल वो 20-20 रुपये का ग्रोथ कर रही है। बात समझिएगा, मतलब ग्रोथ कर रही है। तो हम एक होपिंग बनाते हैं, इससे हम निकालते हैं कि बेटर कंपनी कौन है, कौन सी बेटर कंपनी हमें इस 2 साल के इन्वेस्टमेंट में या 1 साल के इन्वेस्टमेंट में मुझे लंबा अच्छा पैसा दे सकती है। मतलब 1 लाख लगाए तो 2 लाख रुपए हो जाए, 3 लाख रुपए हो जाए। सबसे ज़्यादा हमें मुनाफा कौन सी कंपनी दे सकती है, हम इन रेशियो से निकालते हैं। या म्यूचुअल फंड वाले भी, बड़े बड़े कंपनियों के फाइनेंशियल भी इन्हीं रेशियो के कैलकुलेशन से निकालते हैं दोस्तों। तो ये अगर आप सीख गए ना तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते हो। मैं बोलूँ तो आप किसी को सलाह भी दे सकते हो इसे सीखने के बाद। और एक बात मैं और बोलूँगा, तीसरी बात जो लोग बोलते हैं, आप सोते रहेंगे आपका पैसा बढ़ता रहेगा, ऐसा कंडीशन होता है दोस्तों। अगर आप पी और पीबी और इन सब सारे जितने भी फाइनेंशियल जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल देखना समझ गए ना, बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आप समझ गए तो आप अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे वीडियो में अगर इस वीडियो में आए तो ये वीडियो जरूर देखकर आइएगा, क्योंकि सबसे पहले इंसान का कॉमन सेंस होता है। जो कॉमन सेंस मैंने इस वीडियो में थंबनेल में पूरा बता रखा है, इसे देखकर जरूर आइएगा, तभी इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे और प्रॉफिट की तरफ मूव कर पाएंगे दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप एक अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं जिस तरह म्यूचुअल फंड वाले निकालते हैं। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पी रेशियो के बारे में दोस्तों। इसको बोलते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सबसे पहले समझेंगे कि पी रेशियो होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले हमें समझना है कि पी रेशियो क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे कि पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, ठीक है। तीसरा हम समझेंगे इसका यूज कैसे किया जाए, तीसरी बात हम समझेंगे। तो ये 3 बात बहुत महत्वपूर्ण बात है पी रेशियो समझने के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस अर्निंग पर शेयर। मतलब दोस्तों अगर किसी कंपनी में एक शेयर से हमें अगर 1 रुपया कमाना है तो पी रेशियो के अनुसार जो पी रेशियो आता है, अगर उसका पी रेशियो 25 रुपये आ रहा है तो उस कंपनी में मुझे 1 रुपया कमाने के लिए 25 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। बात समझ रहे हो। तो हम पी रेशियो द्वारा हम निकालते हैं कि हम 1 रुपये कमाने के लिए कितना उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ये बात हम पी रेशियो द्वारा जान सकते हैं दोस्तों। अब पी रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। पी का सबसे बड़ा हमारा बात है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस क्या होता है, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होता है अर्निंग। अंश प्राइस और हर होता है अर्निंग, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। तो प्राइस को जो वहाँ पर मेंशन करेंगे, वहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस 1 शेयर, मतलब जो शेयर का प्राइस अभी मान लो 10 रुपये शेयर चल रहा होगा, 20 रुपये उस कंपनी का शेयर चल रहा होगा, तो वहाँ पर हम 20 रुपये मेंशन करेंगे ऊपर वाले प्राइस पे। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलते हैं दोस्तों। तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एबीसी एक कंपनी है जिसका 10 लाख रुपए प्रॉफिट पर ईयर है। मतलब पर ईयर में 10 लाख रुपए कमा रही है और 100 करेंट शेयर प्राइस है। मतलब उसका जो करेंट अभी एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और 2 लाख टोटल उस कंपनी के पूरे शेयर है। सबसे पहले हम निकालेंगे ईपीएस दोस्तों। ईपीएस निकालने के लिए हम देखेंगे कि 10 लाख, मतलब 10 लाख टोटल क्या है प्रॉफिट पर ईयर का, और 2 लाख क्या है टोटल शेयर है। तो क्या हो जाएगा, 5 रुपये हमारा आ जाएगा जो कि ईपीएस वैल्यू होगा दोस्तों। उसके बाद पी रेशियो निकालने के लिए प्राइस टू अर्न, मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्राइस मतलब करेंट शेयर का प्राइस 100 रुपये और हमारा ईपीएस क्या आया दोस्तों 5 रुपये। तो क्या हो गया हमारा, जब डिवाइडेड हुआ तो 20 रुपये आया। मतलब पी रेशियो के अनुसार हमें 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपये उसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो हमारा पी रेशियो क्या आया दोस्तों, 20 आया, 20 रुपये आया। इस तरह हम अपना पी रेशियो कैलकुलेट करके निकालते हैं दोस्तों हर शेयर का।
प्राइस रेशियो में हम निकालते क्या है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। आप देख सकते हैं दोस्तों, दो घर है, एक घर का प्राइस 10 लाख रुपए है, दूसरे घर का प्राइस 15 लाख रुपए है। अगर कोई लेने वाला होगा तो सोचेगा कि चलो 10 लाख का ही ले ले, 5 लाख क्यों लॉस करे। लेकिन किस घर में आपको फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हर काम प्रॉफिट के लिए किया जाता है, हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए किया जाता है दोस्तों। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे कि 10 लाख वाले में ज़्यादा प्रॉफिट है कि 15 लाख वाले में ज़्यादा प्रॉफिट है। 10 लाख का घर का नीचे जो हमें रेंट आ रहा है दोस्तों, वो 10,000 रुपये आ रहा है, और जो 15 लाख रुपए का घर है उसका हमें किराया हर महीने 15,000 रुपये आ रहा है। मतलब एक घर का जो हमें प्रॉफिट हर महीने आता है वो 10,000 रुपये आ रहा है, और बी घर से हमें प्रॉफिट हर महीने 15,000 रुपये आ रहा है। तो यही चीज़ को हम पी रेशियो पे निकालते हैं दोस्तों। जब दो शेयर होते हैं ना, तो दो शेयरों का पी रेशियो किसका ज़्यादा है, मतलब किसका ज़्यादा पी रेशियो होगा तो हमें हर महीने ज़्यादा रेंटल देगा या ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। मतलब अगर हम शेयर को देखें तो महंगा शेयर जरूर रहेगा, लेकिन उसका रेंट भी या उसका प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा आ सकता है अगर हम पी रेशियो देख कर चलते हैं दोस्तों। तो इस तरह हम पी रेशियो का उपयोग करते हैं। आप दो कंपनियों को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो दोनों समान फील्ड का होनी चाहिए, दोनों एक समान कंपनी फील्ड की होनी चाहिए। ये रूल है पी रेशियो निकालने का, क्योंकि हर कंपनी अलग फील्ड की है, तो हर कंपनी के फील्ड का अलग अलग रेशियो होता है। मान लीजिए ए कंपनी आईटी फील्ड की है तो बी कंपनी भी आईटी फील्ड की होनी चाहिए, तब पी रेशियो निकालिए आप। अगर ए कंपनी ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो बी भी ऑटोमोबाइल की होनी चाहिए, तब पी रेशियो निकालिए उसका। तो इस तरह आप दोनों कंपनियों में ग्रोथ, जिस तरह मैं रेंट का बताया था ना कि प्रॉफिट किस हाउस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसी तरह हम दो समान कंपनी के फील्ड को पी रेशियो निकालते हैं कि किस में हमें ज़्यादा एक साल में प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो हम दोनों कंपनी का फील्ड समान होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों पी रेशियो निकालते समय। दोस्तों जो पी रेशियो कंडीशन होता है, हर कंडीशन में पी रेशियो का मतलब अलग होता है, हर कंडीशन में पी रेशियो अलग तरीके से लगता है, ये मैंने बता रखा है। तो इसमें समझिएगा, आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। कि पहला कंडीशन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए बी दो कंपनी है जहाँ ईयर, ईपीएस और शेयर प्राइस लिखा हुआ है। अब देखिए 2001, 2002 और 2003 दोनों कंपनी का, अब देखिए पी रेशियो जो आ रहा है, पहली ए कंपनी का 10-10 है, मतलब हर साल 10-10 का ग्रोथ है, मतलब P10 आ रहा है, तो सबसे कम ग्रोथ होता है, 10 का ग्रोथ सबसे कम होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ 40 का ग्रोथ आ रहा है, मतलब कि आपको 50 से एबव % का आपको इसका प्रॉफिट मिल सकता है हर ईयर में। तो 40 का ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। P40 का जो आता है रेशियो वो ज़्यादा सबसे अच्छा माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि दोनों कंपनी का जो शेयर है 2001, 2002 और 2003 में, मतलब एक कंपनी का ग्रोथ हमेशा हर साल 10 रुपये मान लीजिए हो रहा है, लेकिन इसका बी कंपनी का शेयर का दाम भी बढ़ रहा है और ईपीएस रेशियो भी बढ़ रहा है। देखिए पहली कंपनी का भी ईपीएस कम बढ़ रहा था, और लेकिन बी कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा है और शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है बी कंपनी का, और पी रेशियो भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बी कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हाई ग्रोथ है दोस्तों। आप सिंपली कैलकुलेशन देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह हम पहले बी कंपनी पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो सबसे अच्छा हाई ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। लेकिन अभी हम दूसरा कंडीशन देखेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सके दोस्तों। अब दूसरे कंडीशन की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ बड़ा बारीकी से समझिएगा, और हमेशा हम कंपनी का हिस्टोरिकल पीछे का 2-3 साल का उसका ईयर और पी रेशियो ईपीएस देखकर उस पर इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। कंडीशन देखिएगा, देखिए यहाँ ईपीएस देखिए पहला वाला 2001, 2002, 2003, यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा ए कंपनी है उसका पीक हमेशा बढ़ रहा है। आप सोचेंगे इसमें इन्वेस्ट कर दे, लेकिन इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ईपीएस और शेयर प्राइस चेक कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि दोनों घट रहा है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उस शेयर पे, स्टॉक पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना आप। उसके बाद दूसरे बी वाले कंपनी में जाते हैं। यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर
यहाँ पर पी घट रहा है, पी कंडीशन घट रहा है और शेयर प्राइस हमारा स्टे है, लेकिन ईपीएस हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ईपीएस बढ़ रहा है मतलब हर साल कुछ ना कुछ कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी प्रोग्रेस में जाएगी। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, गुड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंपेयर टू ए कंपनी में नहीं करेंगे, बी कंपनी पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों। तो कहने का हमारा मतलब साफ है दोस्तों कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पहले पुराना का 3 या 5 साल का ईपीएस और शेयर प्राइस जरूर चेक कर ले और पी रेशियो तब जाके मेजरमेंट करें, क्योंकि पी रेशियो हमेशा हर कंपनी के एकदम सही नहीं होता। तो आपको पहले उसका ईपीएस और शेयर प्राइस पुराना 3 से 5 साल का जरूर चेक कर ले कि 3-5 साल में कितना ग्रो कंपनी कर रही है, फिर पी रेशियो को जाकर चेक करें दोस्तों। पी रेशियो मैंने सिंपली भाषा में आपको समझाया, इसे निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैंने सिंपल भाषा में बताया। और जब भी पी रेशियो निकालना हो ना तो कंपनी का हिस्टोरिकल 3 से 5 साल का ना उसका ईपीएस शेयर प्राइस जरूर देख लेना, नहीं तो पी रेशियो गलत निकल सकता है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, उसके 3 और 5 साल के हिस्टोरिकल जो भी इसके ईपीएस और शेयर प्राइस हो वो जरूर देख लेना, क्योंकि पी रेशियो वही देखता है जो इन्वेस्टर होता है, जो 3-4 साल या 2 साल के लिए पैसे लगाता है वो होता है। वो जानता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसका पी रेशियो अच्छा है, ये कंपनी इतने साल बाद ग्रो करेगी, तो उसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट करता है। वो पैसा बहुत बड़े अमाउंट में चेंजेबल होता है। तो यहाँ पर और बहुत बड़े कंपनी से म्यूचुअल फंड वाले, एलआईसी वाले इसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस पी रेशियो के द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो पी रेशियो बताया मैंने, इसमें बहुत डीपली हो सकता है, हो सके मैं आगे और बताऊँगा, जो कुछ खास चीज़ें होंगी ना आपको ज़रूरत होगा मैं उसको बताऊँगा, और भी बहुत चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ दोस्तों। और मैं ये बात और बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है ना, आपको वैल्यू मिल सके, आपके दिमाग में जा सके, आप सिंपली भाषा में उस चीज़ को समझ सके और उससे प्रॉफिट निकाल सके। ये नहीं कि आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया और आप कंफ्यूज हो जाए, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको एक वैल्यू मिले, इस वीडियो का वैल्यू मिले, आपको प्रॉफिट हो। मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे उतनी खुशी नहीं है, लेकिन जितनी खुशी तब होगी जब आप प्रॉफिट निकालेंगे दोस्तों। मैं साफ बोलता हूँ, मेरा मकसद है कि आप प्रॉफिट निकालें, क्योंकि सबसे बड़ा खुदा भगवान है दोस्तों। अगर मैं आपके घर 2 रोटी मेरे बताने पर और मेरे ज्ञान से अगर आपके घर 2 रोटी आती है ना, तो देने वाला सबसे बड़ा ऊपर वाला है दोस्तों, उससे बड़ा कोई नहीं है। और मैं उसी से, वो जो देता है संतोषम परम सुखम, मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है दोस्तों ऊपर वाले का। तो मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरा वीडियो देखो या समझो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियो देख रहे हो तो एक वैल्यू निकाल लो। इसको देख लिया, वैल्यू निकालो, और मैं और आपको बताऊंगा, ले जाके स्क्रीन पे ले जाके भी दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन आने वाले दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मुझे अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत आता है, तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब मैं बताने वाला हूँ आपको दोस्तों पीवी के बारे में। दूसरा मेरा सेकेंड वीडियो, आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने दूसरा पार्ट में बनाया है, और इसे जरूर जानें, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना और कंपनी डूबती है या कंपनी पूरी बंद जाती है, तो आपको कितना रुपए उसमें मिल सकता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो के लिए यहाँ पर आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं, और इस थंबनेल में वीडियो जरूर देखें दोस्तों।